इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में आज दिन भर हमने देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स से बात की, कोविड टास्क फोर्स और सेना के सीनियर ऑफिसर्स से बात की। इस वक्त ऑक्सीजन क्राइसिस और उसके सलूशन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने। और आपको बता दें, अरमाने साहब देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर जो एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया है उसके प्रमुख भी हैं। अरमाने साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सवाल सबसे बड़ा सर यह है कि देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस क्यों है? अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं, तो यह कमी क्यों है और क्या अब भी बनी हुई है? नेशनल ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में विचार करने के लिए और ये आपूर्ति की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप कई प्रयास कर रही है। इनमें बहुत सारे भारत सरकार के सचिव मौजूद हैं। इनके कोऑपरेशन से, इनके सहयोग से, इनके प्रयासों से ये काम पूरा किया जा रहा है। गिरधर जी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिक्कत है कहां पर? ऑक्सीजन की किल्लत हुई क्यों? यदि आप एक बार स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले साल में ऑक्सीजन की आवश्यकता तो बहुत कम थी। हमने 700 से शुरू किया, 700 मेट्रिक टन प्रतिदिन से हम प्रारंभ की इस कोविड की प्रक्रिया में। बाद में इसकी आवश्यकता जब पिछले साल कोविड वेव 1 में 3000 पर पीक लेवल पे पहुंच गई, उसके बाद फिर कम हो गई। अब 15 अप्रैल से ऑक्सीजन की आवश्यकता इतना बढ़ गई है, 2 सप्ताह में ऑक्सीजन की आपूर्ति हम 4700 से बढ़ाकर 9400 कर चुके हैं। इसका मतलब है कि दुगना कर दिया गया है 2 सप्ताह की अवधि में। ये प्रक्रिया सरकार के सारे संसाधन को इसमें जुटा के सभी आर्मी, एयरफोर्स और राज्यों की मशीनरी सबसे मिलके ये काम किया जा रहा है, जिसके कारण ये सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जो उनके एक्चुअल पेशेंट लोड पे आधारित नहीं है, उनको तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर राज्यों को नॉर्म्स के अनुसार अब तक हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या प्रधानतः हमारी दृष्टि में आई है। मुख्यतः हॉस्पिटल तक पहुंचाने में राज्य के हद तक आ जाती है ऑक्सीजन, लेकिन अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। हॉस्पिटल तक पहुंचाने में वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं। लेकिन 2 सप्ताह में इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए उनको भी तकलीफ हो रही है। हम सब मिलके इस कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन जो पहले 3-4 सप्ताह पहले जो प्रॉब्लम थे लॉजिस्टिक्स की, वो अब ज़्यादातर रिजॉल्व कर चुके हैं। गिरधर जी, जैसा अभी आपने कहा कि इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक समस्या है, इस पर आपके स्तर पर क्या काम किया जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन को आखिर में पहुंचाना तो अस्पताल तक है। उस फ्रंट्स भी चैलेंज है, क्योंकि प्रत्येक हॉस्पिटल में डिमांड कितना है और कितना पहुंचाना है, कब तक पहुंचाना है, ये डिटेल प्लानिंग की आवश्यकता है। पहले जो हॉस्पिटल्स अपने आप कर पा रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था सप्लायर के साथ, इसलिए वो स्मूथ प्रोसेस था, इसमें कोई बाधा नहीं आ रही है। अब तो सारे अस्पतालों में प्रॉब्लम जारी है। इसके साथ साथ पेशेंट्स की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। इसके कारण वो प्लानिंग जो हॉस्पिटल्स की है वो ज़्यादा काम में नहीं आ रही है। इसलिए राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को इसमें दिलचस्पी लेना पड़ेगा। ये कर भी रहे हैं, लेकिन और भी सुचारू रूप से करने से ये हॉस्पिटल्स के बीच ऑक्सीजन का वितरण प्रक्रिया और भी ठीक हो सकती है।
जिससे पेशेंट्स की जानें बचा सकते हैं। गिरधर साहब, अब एक और समस्या है। आपने कहा कि टैंकर्स के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन छोटे अस्पताल और वो मरीज जो घरों में हैं, उनको सिलेंडर की जरूरत होती है और सिलेंडर का भी क्राइसिस है। इसको दूर करने के लिए आपके स्तर पर क्या काम हो रहा है? सिलेंडर सप्लाई में भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। पिछले साल 1 लाख सिलेंडर्स राज्यों के बीच आवंटन किया गया था, उनकी आपूर्ति भी की गई है। इस साल अभी 1,25,000 सिलेंडर्स की आपूर्ति की जा रही है राज्यों को, और पीएम केयर्स फंड के अंदर 1,50,000 सिलेंडर्स का मंजूरी भी दी गई है। उनका सप्लाई भी अगले 2-3 महीने में हम पूरा कर देंगे, जिससे हॉस्पिटल्स, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में जहां सिलेंडर्स की आवश्यकता है वहां पे इसे पूरा किया जा सके। साथ साथ घरों में जो ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है, उनके लिए जो रिफिलर्स है उनके द्वारा ऑक्सीजन मिल सकती है। वो देश में ये सिलेंडर्स की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी लाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। DRDO द्वारा 2-3 एजेंसियों को इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है। हमें उम्मीद है कि उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि सिलेंडर्स की कमी देश में कहीं नहीं होगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर देश में सही वक्त पर ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए होते, जिनके आदेश दिए गए थे, तो शायद इतने बुरे हालात नहीं होते। तो अब इन परिस्थितियों में उन ऑक्सीजन प्लांट्स का क्या स्टेटस है? पीएम केयर्स के अंतर्गत पिछले साल 162 ऑक्सीजन प्लांट्स की मंजूरी दी गई थी। उनमें से अब तक करीब 75 प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं और शायद 60 प्लांट्स तक कमीशन भी किए जा चुके हैं। उनका ये संचालन भी जारी है। लेकिन ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, अस्पताल की जिम्मेदारी है। जो साइट प्रिपरेशन काम, उसमें थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि अस्पताल में एक अगला शेड बनाना है, एक प्रत्येक शेड बनाना है। इसके लिए उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है। वो सारे काम में विलम्ब होने के कारण इस प्रक्रिया में थोड़ा ढीलापन आया था। लेकिन इसकी समीक्षा की गई थी। अभी इसके कारण ये जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई गई है। मई महीने में 108 की कमीशनिंग की जाएगी। शेष ऑक्सीजन प्लांट्स की कमीशनिंग हम जून में कर देंगे। तो अभी जो पीएम केयर्स के अंतर्गत ये तय किया गया है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। गिरधर अरमाने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा कभी देश में ऑक्सीजन जैसी चीज की कमी ना हो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।